नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाली हूं जॉब सीकर्स की। हमेशा की तरह ऐसी ही कुछ जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूं जो आपकी बहुत काम आने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप भी इस देश में जाकर, इस कंट्री में जाकर जॉब करना चाहते हैं और कई बार अप्लाई कर चुके हैं लेकिन वीज़ा नहीं लग रहा है, तो एक अच्छी खबर आपके लिए है। लेकिन क्या ये गुड न्यूज़ है, ये आपको इस वीडियो में मैं आखिर में बताऊँगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले एक जानकारी आपको दे दूं कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको जानकारी देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं उन लोगों के लिए स्पेशली जो कि बाहर जाकर काम करना चाहते हैं या फिर वीज़ा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी आपकी होती है तो उसको भी सॉल्व करने की कोशिश हम यहाँ पर करते हैं अपने वीडियोस के माध्यम से, और जानकारी आपको देते हैं कि किस तरीके से आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अलग अलग देशों में कब कब कहाँ पर किस तरीके की जॉब्स निकली हैं, कौन सी साइट्स पर जाकर आप उन जॉब को सर्च कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी जानकारियाँ हम यहाँ पर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जॉब के लिए आपको बोल रहे हैं कि हम आपको जॉब देंगे या फिर हम आपका वीज़ा लगवाएंगे। ऐसा हम नहीं करते। हम ना जॉब देते हैं ना वीज़ा लगवाते हैं, लेकिन जानकारी ज़रूर देते हैं। अगर आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर ज़रूर आइएगा। और अगर आप सीवी या कवर लेटर बनवाना चाहते हैं तो हाँ, वो हम करते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सीवी और कवर लेटर, क्योंकि बाहर आप कहीं भी जा रहे हैं, अब किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर सपोज़ घूमने के लिए ही जा रहे हैं, तो एक कवर लेटर आपको चाहिए होता है। जॉब के लिए जा रहे हैं तो एक सीवी आपको चाहिए होता है। तो ये दोनों ही चीज़ें हम बनाते हैं। कैसे आपको बनवाना है, व्हाट्सएप मैसेज आप कीजिए हमें। नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज हमको कर दीजिए। सीवी कवर लेटर हम आपको बना कर दे देंगे। चलिए अब वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं। और जिस देश की मैं आज बात करने वाली हूँ वो सेंट्रल यूरोप में आता है, उसका नाम है पोलैंड। अब पोलैंड के साथ अक्सर होता ये है दोस्तों कि कई सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, वर्क वीज़ा बेसिकली, या फिर नॉर्मल वीज़ा के लिए भी अगर हम बात कर लें तो समय काफ़ी लग जाता है, लेंदी प्रोसेस है। वीज़ा आने में कम से कम कई बार ऐसा होता है कि साल 1.5 साल लग जाते हैं। और अगर वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है तो 2-3 दिन में आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाता है। रिजेक्शन के जो मामले हैं पोलैंड से वो काफ़ी सारे हैं। कम से कम 1 लाख लोगों के आसपास लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हुआ था इस 1 साल में। तो लोगों की जो होप है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वो ये सोचते हैं कि भैया पोलैंड में अप्लाई करने से अच्छा तो किसी और कंट्री में अप्लाई कर ले जहाँ का वीज़ा प्रोसेस थोड़ा सा सिंपल हो और इजी हो और वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा हों। तो ऐसा ही अब पोलैंड के भी साथ होने वाला है। तो आपको किसी और कंट्री की तरफ मुड़ने की ज़रूरत नहीं। अगर आप पोलैंड में काम करना चाहते हैं तो आप पोलैंड में ही कीजिए। कौन सा वो तरीका है जिससे आपका वीज़ा अब जल्दी आ जाएगा, वो प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि अब जो पुराना प्रोसेस है वो एक तरीके से कहें कि ख़त्म हो चुका है। नए प्रोसेस के थ्रू ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है। आपका जो वीज़ा प्रोसेस है, वीज़ा आने की जो टाइमिंग है वो भी कम हो गई है। तो कौन सा ये प्रोसेस है ये आपको मैं चलिए बता ही देती हूँ। अब ई कॉन्सुलेट के ज़रिए आप अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपने ऑलरेडी आपके पास डी वीज़ा है। डी वीज़ा क्या होता है? वर्क परमिट आपको इस वीज़ा के अंतर्गत दिया जाता है। पोलैंड की गवर्नमेंट आपको डी वीज़ा प्रोवाइड करती है। उसके बाद ही कानूनी तौर पर आप पोलैंड में काम करने के लिए अलाउ किए जाते हैं या आपको परमिशन दी जाती है। तो अगर आपके पास डी वीज़ा है या फिर आपने डी वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया हुआ है या अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो एक वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन पे। उस वेबसाइट पर आप जाइएगा। वहाँ पर आपको क्या करना है वो अब मैं आपको बताती हूँ। जो मेजर चेंजेस हैं वो क्या हुए हैं वो अब देख लेते हैं। तो मेजर चेंजेस ये हुए हैं कि ऑनलाइन हो गया है भैया सिस्टम। अब आपको किसी ब्रोकर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन है तो आप खुद भी अपना फॉर्म भर सकते हैं, खुद रजिस्टर कर सकते हैं, खुद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, खुद अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। किसी तीसरे एजेंट के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, उसे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट है। आपकी अपॉइंटमेंट डेट आपको कब की चाहिए वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। हालांकि अपॉइंटमेंट कि जो डेट है उसका एक तरीका है, वो सिस्टम होगा। वो कौन सा सिस्टम है वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले आप उस वेबसाइट पे जाइए, जो मैंने लिंक आपको दिया हुआ है। यहाँ पर आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिल करना है। उस फॉर्म में अपनी डिटेल्स ध्यान से देखिएगा। एक एक चीज़ करेक्ट होनी चाहिए, आपके पासपोर्ट के हिसाब से होनी चाहिए। जो आपके पासपोर्ट पे इंफॉर्मेशन है वही इंफॉर्मेशन आप उस फॉर्म में फिल कीजिए। उसके अलावा
इधर उधर की इन्फॉर्मेशन आप मत फिल कीजिएगा। जैसा नाम है, जैसा एड्रेस है, जैसा फ़ोन नंबर है, एज इट इज़ आपका पासपोर्ट का जो इन्फॉर्मेशन है वो इस फॉर्म में आपका आ जाएगा। अब इन्फॉर्मेशन आपने भर दी है, उसके बाद फॉर्म आप भरेंगे तो डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने के लिए आपको बोलेगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगेंगे आप तैयार रखिए अपने, और उन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। कि वो फॉर्मेट भी आपको दिया होगा कि किस फॉर्मेट में आपको वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको अपना जो फॉर्म है वो फिल करके सबमिट कर देना है। इसके बाद आती है बारी अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग की। अब अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग का जो तरीका है वो थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है। अब देखिए 26 जून से ये प्रोसेस शुरू हो चुका है, यानी कि 26 जून से पोलैंड की गवर्नमेंट ने ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 26 जून के बाद 1 जुलाई को एक प्रोसेस हो चुका है, अपॉइंटमेंट आ चुकी है कुछ लोगों की। तो जल्दी से जल्दी, अभी देर मत कीजिए, वीडियो देखने के बाद तुरंत से अपना फॉर्म भर लीजिए अगर आप पोलैंड में काम करना चाहते हैं। तो क्योंकि जो अगली अपॉइंटमेंट निकलेगी वो 1 अगस्त के आसपास निकलेगी। तो अगर आपने जल्दी भर दिया तो आपकी अपॉइंटमेंट जल्दी आएगी, अगर आपने लेट किया तो आपकी अपॉइंटमेंट लेट हो सकती है। तो इस तरीके से आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, जितना जल्दी हो सके आप अपनी अपॉइंटमेंट भर लीजिए। अब ये मैंने आपको बता दिया अपॉइंटमेंट का शेड्यूलिंग किस तरीके से होता है। और अगर आप वहाँ पर आपको वीज़ा मिल जाता है, आपको डी वीज़ा मिल जाता है, वर्क परमिट मिल जाता है, 2-3 साल बाद आप पोलैंड में काम कर चुके हैं, उसके बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीआर क्या हुआ? पीआर होता है परमानेंट रेजिडेंट का, यहाँ की आप रह सकते हैं वहाँ पर, वो भी तब अगर आपने वहाँ के प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया हुआ है, तो आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करना है, अगर आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, वेबसाइट पर जाइए, रजिस्टर कीजिए, अपना फॉर्म फिल कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, किसी ब्रोकर के पास जाने की, एजेंट के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, और उसे भेज दीजिए। जितना जल्दी करेंगे उतनी जल्दी अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा और उतनी ही जल्दी आपका वीज़ा आने के चांसेस हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। फिलहाल के लिए अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे अब दीजिए इजाज़त। टेक केयर एंड बाय।